ये युद्ध जो हो रहा है अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में, तो अमेरिका को ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है इस युद्ध में। अमेरिका में इलेक्शन भी है, तो ट्रम्प चाह रहे हैं कि युद्ध का जल्दी से जल्दी हल हो। तो उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि आप समझौता करवाइए, लेकिन पाकिस्तान से तो समझौता नहीं हो पाया। बीच में आना पड़ा चाइना को। चाइना ने ही ईरान को समझाया कि आप वार्ता कीजिए, और भले ही पाकिस्तान के धरती पर हो रहा है, लेकिन इसके पीछे चाइना का हाथ है। और पाकिस्तान श्रेय ले रहा है कि हमने वार्ता कराया है। अरे अभी वार्ता नहीं होगा तो कितना इसको पाकिस्तान को जो है बेइज्जती करना होना पड़ेगा। ये पाकिस्तान तो समझ नहीं रहा है, मगर सोच रहा है कि हम श्रेय ले रहे हैं, हम करवाए हैं, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया है। और ये श्रेय झूठ मूठ पाकिस्तान सगर पूरा विश्व में बजा रहा है ढोलक कि हम करवाए हैं वार्ता, हम करवाए, हम युद्ध रोकवा दिए हैं। ये वार्ता सफल नहीं होने वाली है, क्योंकि जो ईरान ने अपना 10 क्वेश्चन का जो जवाब मांगा है, उसमें अमेरिका ने बोला है कि नहीं, ये नहीं मान सकते हैं। तो ये युद्ध अभी चलेगा। ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा है, और अभी ये युद्ध बहुत लंबा चलेगा मेरे भाई, क्योंकि ईरान मान नहीं रहा है। ये युद्ध जो शर्त रखा है ट्रम्प ने, वो युद्ध का ईरान उसका कोई वार्ता नहीं मान रहा, कोई बात नहीं माना ईरान ने। बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज जो ईरान ने रखा है वो अमेरिका नहीं मान रहा है, तो ये युद्ध अभी चलेगा, लंबा खींचेगा। युद्ध में सबको घटा है, क्योंकि युद्ध में ये ईरान ने जलमार्ग को बंद कर दिया, हरमुज जलमार्ग को जो बंद कर दिया है, तो ये पूरे विश्व के लिए घटा है। क्योंकि उससे 20% या 30% मानिए तो तेल का आगमन होता है, जहाज़ के द्वारा आयात निर्यात होता है, और वहाँ पर ईरान ने बंद कर दिया है। और सबसे ज़्यादा घाटा चाइना को हो रहा है, इसलिए क्योंकि वो चाइना सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है ईरान से। तो ही चाइना ने तैयार हुआ कि ठीक है, हम वार्ता करवाते हैं। तो ईरान को चाइना ने ही समझाया कि ठीक है, आप वार्ता कीजिए, मगर कोई निष्कर्ष निकलने की बात नहीं आ रही है। ये युद्ध और भयंकर होने वाला है, दिन प्रतिदिन देखिएगा। कल से वार्ता चल रही है, लेकिन एक भी बात पर सहमत नहीं हुई है। ये युद्ध लंबा चलेगा मेरे भाई, आप देखिएगा। भले ईरान को नुकसान हो रहा है, लेकिन इस बार इस सुपर पावर को भी हालत ख़राब कर दिया है। तो सुपर पावर इस बैठक में शामिल हुआ है कि हाँ भाई, चलो युद्ध को रोका जाए, लेकिन उम्मीद कम है। ट्रम्प थोड़ा पागल हो गया है कि कैसे करवा कर रुकवाया जाए, क्योंकि ट्रम्प का लोकप्रियता उसके ही देश में घट रही है। ट्रम्प का ही लोकप्रियता अपने देश में घट रहा है। इलेक्शन है, इसके कारण भी ट्रम्प सोच रहा है कि कैसे भी इस युद्ध से निकले, लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, हम नहीं जानते, हम युद्ध करेंगे। बात तो सही है।